So first of all, a big congratulations to all of you who have qualified for MPSC MES 2019 interview. So guys, hold on. आराम से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है क्योंकि अभी भी इंटरव्यू बचा है और इस साल इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि कट ऑफ आप देख ही रहे हो कि किस लेवल तक के गया है और कैसे वेरिएशन देखने मिले हैं। सो गिव योर बेस्ट, पूरी मेहनत करना है, लास्ट पॉइंट पे हमको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। सो मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि सर उन्हें पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म सिलेक्ट करने में, मतलब फॉर्म फिल करने में कुछ इशू आ रहा है। सो आज का ये ट्यूटोरियल उनके लिए है। सो वेलकम टू एस्पिरेंट्स पाठशाला, मैं हूं शिशिर मजूमदार। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। To get the more updates of this channel, click the subscribe button and press the bell icon. पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म फिलअप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको महा एमपीएससी की वेबसाइट पे जाना होगा। तो महा एमपीएससी की वेबसाइट पे जाने के लिए आपको सर्च करना है mahampsc.mahaonline.gov.in, यानी mahampsc.mahaonline.gov.in। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक पेज ओपन होता है। ये पेज होता है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग का, ठीक है, ऑनलाइन अर्ज प्रणाली। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपके पास एक पेज ओपन हो जाता है जिसके लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा यूज़र नेम और पासवर्ड। तो आपने जब फॉर्म फिलअप किया था अपने एमपीएससी का, तो उस टाइम पे आपने अपना एक यूज़र नेम बनाया था और एक पासवर्ड आपने बनाया हुआ था। उस यूज़र नेम और पासवर्ड को आपको यहाँ पे एंटर करना है। सो चलिए अब उसको एंटर कर लेते हैं। पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। आईडी और पासवर्ड को एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक स्क्रीन ओपन होती है जहाँ पे आपको टैब दिया है होम, प्रोफाइल क्रिएशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, माय अकाउंट और हेल्प। तो इसमें आपको माय अकाउंट को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप माय अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं आपके पास एक विंडो ओपन होता है जिसमें आपका प्रोफाइल दिखाने लगता है, ठीक है। तो ये प्रोफाइल जब आपका शो हो रहा है तो इस विंडो के लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा माय एप्लीकेशन। ये माय एप्लीकेशन के ऑप्शन के अंदर में आपके पास आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करते हैं आपके पास एक नया विंडो ओपन होता है। तो इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं कि प्लीज़ सिलेक्ट ईयर का एक ऑप्शन है। तो क्योंकि हम 2019 के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 2019 सिलेक्ट करना है। हम जो मेंस का फॉर्म मेंस के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं वो 2019 की एग्ज़ाम थी और जो हम इंटरव्यू के लिए फेस करने वाले वो 2019 के एग्ज़ाम का इंटरव्यू होगा, इसलिए हमें यहाँ पे 2019 सिलेक्ट करना है। आफ्टर देन आपको एक पोस्ट नेम सिलेक्ट करना है। तो आपको जैसे याद होगा कि आपका एडवर्टाइजमेंट जो है वो 17/2019 का है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 17/2019, मतलब महाराष्ट्र सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2019, आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करते हैं आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपकी एप्लीकेशन आईडी, आपका एग्जामिनेशन नेम और आपका स्टेटस और रिमार्क गिवन है कि आप क्वालिफाइड है, नहीं है क्वालिफाइड, है ना। तो अगर आप क्वालिफाइड है तभी आप पोस्ट प्रेफरेंस भर पाएंगे। अगर आप क्वालिफाइड नहीं है तो आपको रिटोटलिंग के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप रिटोटलिंग भी चूज़ कर सकते हैं। सो कोई भी ऑप्शन चूज़ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो गिवन चेक बॉक्स है यहाँ पे, इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो आप जैसी चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब आप अपनी एप्लीकेशन आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आप बाकी आगे के ऑप्शन में जा सकते हैं। अगर आपको रिटोटलिंग के लिए अप्लाई करना है तो आपको रिटोटलिंग के ऑप्शन में जाना होगा। अगर आपको पोस्ट प्रेफरेंस के लिए अप्लाई करना है तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस, तो हमें क्या करना है, पोस्ट प्रेफरेंस के लिए अप्लाई। तो इसके बाद आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस का टैब को सिलेक्ट करना है। जैसे आप पोस्ट प्रेफरेंस का टैब सिलेक्ट करते हैं आपके पास एक पेज को स्क्रीन में एक पेज ओपन हो जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम का, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें आपको एग्जाम नेम गिवन है महाराष्ट्र सिविल इंजीनियरिंग सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2019, एडवर्टाइजमेंट नंबर 17/2019, आपका कैंडिडेट का नेम, रोल नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी। जैसे ये पेज ओपन होता है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस गिवन है, तो आपको केयरफुली ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। यहाँ पे आपको 3 इंस्ट्रक्शन गिवन है। पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि जैसे ही आप अपना प्रेफरेंस नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं पोस्ट वाइज, उस प्रेफरेंस नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं
कब? अगर आपने उसे सेव कर दिया है, मतलब कि आपने एक बार जैसे ही प्रेफरेंस नंबर अपना डाल चुका है, उसके बाद आपने सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, तो उसके बाद आपका प्रेफरेंस नंबर चेंज नहीं होगा। ये बात एकदम अच्छे से समझ लीजिए। इसलिए आपको जो भी अपना पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ करना है, आराम से कीजिए, टाइम लीजिए अपना, है ना, और उसमें हड़बड़ी ना करें कि क्योंकि बाद में आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कि हो सकता है कि आप फॉर्म फिलअप करते टाइम पे कोई ऑप्शन आपको लग रहा है कि आपकी प्रायोरिटी होगी कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करूं, फिर उसके बाद मैं सेकंड नंबर पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करूं, बट उसके बाद आपका माइंड चेंज होता है और आपको लगता है कि नहीं, मुझे फर्स्ट नंबर पे ये पोस्ट डालना है, देन सेकंड नंबर पे ये पोस्ट डालना है, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। आपको उसके लिए रिसेंट प्रेफरेंस नंबर, ये ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा, रिसेट प्रेफरेंस नंबर। ठीक है, मैं आपको करके दिखा दूंगा। और बट ये चीज़ आपके लिए तभी एप्लीकेबल होगी जब तक आपका फॉर्म सेव नहीं हुआ है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका फाइनल सबमिशन होगा, उसके बाद किसी टाइप का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो ये है कि आप जो प्रेफरेंस नंबर डालेंगे वो आपको न्यूमेरिक होना चाहिए कैरेक्टर, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 वॉटेवर आपकी जो भी प्रेफरेंस होगी। ठीक है, और आपको ये प्रेफरेंस नंबर के डायलॉग बॉक्स में आपको वो फिलअप करते हुए चलना है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि नेम ऑफ पोस्ट, यानी टोटल आपके पास 8 पोस्ट गिवन है। ठीक है, 8 पोस्ट है, उनका नाम है, उनका एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन अगर आपको समझना है तो देखिए, जैसे यहाँ पे EWA गिवन है, तो ई फॉर क्या है? ई इज़ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, पोस्ट क्या है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। ठीक है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। W स्टैंड फॉर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड A स्टैंड फॉर ग्रेड A। सिमिलरली अगर आप सेकंड ऑप्शन में देखोगे तो AWA का मतलब क्या है? A फॉर असिस्टेंट इंजीनियर, W इज फॉर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड A फॉर ग्रेड A। अगर ग्रेड B की बात करेंगे तो असिस्टेंट A फॉर असिस्टेंट इंजीनियर, W इज फॉर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड B फॉर ग्रेड B। ठीक है, तो ऐसा आपका एब्रीवेशन सेट है। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि आपका वॉटेवर आपका जो भी प्रेफरेंस होगा, सपोज कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पोस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूँ तो मुझे यहाँ पे 1 एंटर करना होगा। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि मैं इस पोस्ट को, अगर मान लो मैं रैंडमली आपको बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग आपकी जो भी चॉइस होगी आप फिलअप कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इसे सेकेंड नंबर पर रखूँ तो मैं यहाँ पे 2 एंटर करूँगा। देन मैं चाहता हूँ इसे मैं थर्ड नंबर पे रखूँ। सो ऐसे आप इसे फॉर्म में इस सीक्वेंस में आप इसे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप इसे फिलअप कर लें, इसके बाद में आपको सेव ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है, अगर मेरा माइंड यहाँ चेंज होता है और मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे इसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखना है, मुझे इसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, तो अगर मैं जब यहाँ पे 1 लिखूंगा तो वो एंटर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1 ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। सो मुझे क्या करना होगा? रिसेट प्रेफरेंस नंबर, वापस से सारी चीज़ें रिसेट हो जाएगी और मुझे फिर से ये फॉर्म प्रायोरिटी नंबर भरने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये तब तक ही होगा जब तक मैं इसे सेव ऑप्शन पे क्लिक नहीं करूंगा। जैसे ही मैं इस पे सेव पे क्लिक कर दूंगा, ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी पूरी प्रोसेस। आई होप कि आपको अब सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, बट मेरे साइड से एक एडवाइस है। एडवाइस ये है कि बी केयरफुल, हैव पेशेंस और टेक योर टाइम, क्योंकि लिंक ओपन है 7 अगस्त तक के, हमारे पास काफी टाइम है। बट अगर आप यहाँ पे हड़बड़ी करते हैं और एक भी गलती करते हैं तो आपको वो गलती करेक्ट करने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा, और आपकी ये एक गलती आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कईयों के सपने टूट सकते हैं। ठीक है, तो इसको सीरियसली लीजिए, अपना टाइम लीजिए, आराम से सोच समझ के पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म फिलअप कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।